दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने इसके पहले भी जो वीडियो बनाए थे सिंपल एंट्रेंस से पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो हमने इसके पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमने मैथ की प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उसमें जो है वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। हमने इसमें क्या किया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होते हैं उसमें किस तरह के कितने टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन को हमने इसमें क्या है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में वो हम क्या है पूरा करवा रहे हैं कि कितने टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हम इसमें करवा रहे हैं। उसके बाद जब हमारा जो है ये चैप्टर वाइज सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा फिर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी क्या है, अभी कितने टाइप से जो क्वेश्चन, जैसे कुछ लोगों को इतना पता होगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी नहीं पता रहता है। तो क्या हमने जो है इसमें एक एक टाइप की करके सभी टाइप के जो है क्वेश्चन वो करवाए हैं और किस तरह से क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी को क्वेश्चन जो है समझ में आता है या कोई बिल्कुल नया है तो बिल्कुल भी ना घबराए। बस वो क्या है निरंतर जो है वो क्लास अटेंड करता रहे, ये क्लास करे कहीं भी करे, जो भी जहाँ भी जैसे पढ़े, क्या अपनी जो स्टडी है वो निरंतर रखिए। देखिए धीरे धीरे जो है वो क्या है वो आपकी समझ में आने लगेगा। जब भी आपको लगता हो कि नहीं हम जो है पढ़ रहे थे मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करिए आप जो है जिस दिन से शुरुआत की और आज के दिन से दोनों में आप सोचिए कि पहले दिन मैं क्या था और आज क्या हूँ। बस अगर आपको चेंजिंग लग रही है थोड़ा भी 1% भी पॉइंट में भी अगर आपको चेंजिंग लग रही है तो फिर आप आगे बढ़ते रहिए। ये सारी चीज़ें जो है देखने में ऐसे डरावनी लगती हैं लेकिन ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सब धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ में सब आ जाएगा। बस आप निरंतर जो है लगे रहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे कि जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और जो है वीडियो को आप प्रॉपर शेयर भी किया करिए। वीडियो शेयर नहीं करते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए। तो हम चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो क्वेश्चन है इसके पहले तो हमने जो है वो कई टाइप से जो है क्वेश्चन करवाए थे और ये क्या है, ये मेरा लास्ट पार्ट है, ये क्या है ये लास्ट है। तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करिए, और मैं कहना चाहूँगी कि जब आप मैथ की क्लास लेते हैं तो क्या करिए आप जो है वो पेन और पेपर अपने साथ लीजिए, जिससे आप भी जब साथ में सॉल्व करते रहेंगे तो सही रहेगा। उससे क्या है चीज़ें जो है वो क्लियर होते चलती हैं कि आपसे कहाँ भूल हो रही है और बताया क्या जा रहा है। तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो जब आप सॉल्व करते रहेंगे तो चीज़ें क्या है वहीं से जो है वो क्लियर होती चलती हैं। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इधर उधर नहीं सिर्फ क्वेश्चन जो है वो क्लियरली जो है पहले रीड कीजिए। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि हमसे पूछा किया गया है। यहाँ पे कोई धनराशि यानी हमसे जो है वो प्रिंसिपल पूछा गया है। हमने PRT ये सब क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको बताया हुआ है, आप नहीं देखे तो फर्स्ट पार्ट में जाइए देखिए। तो यहाँ पे हमसे जो है P मतलब कि प्रिंसिपल मतलब कि हमारा जो अमाउंट है, जो हमारी राशि है वो पूछा गया है। 5 वर्ष में क्या होता है ये 6,000 हो जाती है और हो जाती है, तथा 7 वर्ष में क्या है ये 6,400 यानी 6400 हो जाती है। तो वह धनराशि बताइए। तो हमसे क्या पूछा गया है, ये हमसे जो है वो प्रिंसिपल पूछा गया है। यहाँ पे एक चीज़ तो आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी, मैं फिर से दिखाऊँ। जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ 5 वर्ष में कोई धनराशि क्या है 6,000 हो रही है, वहीं पे क्या है 7 वर्ष में क्या हो रही है ये 6,400 हो रही है। तो यहाँ और यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है ये 5 वर्ष में क्या हो रहा है, या 5 वर्ष में क्या हो रहा है ये 6,000 हो रहा है। वहीं पे क्या है ये 7 वर्ष में क्या हो रहा है ये 6,400 हो रहा है। तो क्या दोनों के बीच में कुछ यहाँ गैपिंग दिख रही है? तो हाँ, यहाँ पे जो गैपिंग है वो
5 80, अगर 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5 आता है ना, यानी 2 साल की यहाँ पे जो गैपिंग दिख रही है हमें, वो 2 साल की गैपिंग दिख रही है। और यहाँ पे क्या कोई गैपिंग दिख रही है? तो हाँ, ये 6000 है और ये क्या है, ये 6400 है, यानी 2 साल का जो है यहाँ पे 2 साल की गैपिंग दिख रही है। तो 2 साल का यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 400 की गैपिंग दिख रही है। तो 2 साल का जो ब्याज था वो क्या है, वो 400, कहीं ना कहीं इसमें जो है वो समझ में आ रहा है कि 2 साल का जो ब्याज है वो क्या है, वो हमारा जो है वो 400 रुपये है। तो हमसे पूछा क्या गया है, कोई धनराशि पूछी गई है। तो हम सिंपली क्या करेंगे इसको, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 400 है तो 1 साल का साधारण ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा, 4। जब 2 को हम इसको 2 से इस 400 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली ये जो आएगा ये हमारा आएगा 200, ये 200 आएगा। अगर हमारा 1 साल का जो ब्याज है वो 200 रुपये है, यहाँ पे अगर हमारा 1 साल का जो ब्याज है वो 200 रुपये है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है धनराशि, यानी हमसे जो है वो धनराशि पूछी गई है। तो यहाँ पे जो ये 6000 रुपये हो जाता है, यानी 5 साल में कोई धनराशि जो है वो 5 वर्ष में क्या होती है, 6000 रुपये हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस 6000 रुपये में 5 साल का जो ब्याज है वो भी जुड़ा हुआ है। तो अगर 1 साल का ब्याज जो है वो 200 रुपये होता है तो 5 साल का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 200 को सिंपली क्या करेंगे, 5 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5, अगर 1 साल का ये, हाँ ऐसे तो होगा, रुकिए हम देखते हैं इसको थोड़ा सा, ये 5 साल का है ना। तो अगर 1 साल का ये 200 रुपये होता है, यहाँ पे हमने तो सही काटा है, 2 दूनी 4, हाँ यहाँ पे जो है वो 200 रुपये होता है। तो अगर 1 साल का हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है 1 साल का 200 रुपये होता है, तो 5 साल का क्या हो जाएगा, 5 साल का जो हमारा वो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी हमारा जो है वो 1000 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो अगर हमारा जो है ये 1000 होता है, 5 साल का ब्याज होता है, तो इस 6000 में हमारा 1000 जो ये ब्याज है वो जुड़ा हुआ है, यानी हम 6000 से 1000 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर हम 6000 से 1000 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है, तो ये बचता है हमारा 5000, और 5000 क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ इसको, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, हमसे धनराशि तो पूछी गई है, यहाँ 5 और यहाँ 7 के बीच में देखिए 2 का अंतर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। अगर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 6000 का और यहाँ 6400, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, 400 का अंतर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये समझ में आ रहा है कि 5 और 7 के बीच में जब 2 वर्ष का अंतर है, और यहाँ पे जो पैसे दिए गए हैं, पैसे का 6000 और 6400 में 400 का अंतर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो 400 रुपये है यही 2 साल का है। अगर यहाँ पे हमसे जो है वो प्रिंसिपल ही तो पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है, अगर 2 साल का ब्याज 400 रुपये है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। अगर काटते हैं तो ये 200 बार में जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 साल का जो है वो 200 रुपये ब्याज है। अगर 1 साल का हमारा ब्याज 200 रुपये है तो 5 साल का क्या हो जाएगा, तो 5 साल का जो ब्याज है हमारा वो 1000 हो जाएगा। 5 साल का जो ब्याज हमारा वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा 1000 हो जाएगा। 1000, फिर हमें जो दिया गया था 5 साल का ब्याज से जो अमाउंट दिया गया था वो कितना दिया गया था, 6000 दिया गया था। 6000 से हम सिंपली क्या करेंगे, 1000 को माइनस कर देंगे। अगर 1000 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 5000, और वही 5000 क्या हो जाएगा, वही हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपके जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी कहीं ना कहीं। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, अब जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो हमने बताया उसको ध्यान से समझिए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं उसको, हमने जो है ये समझा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी चीज़ें धीरे धीरे जो है वो क्लियर होती चलेंगी। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं, इससे पहले अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। तो
ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक जो है रीड करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, रवि ने 20,000 की राशि ए व बी को इस प्रकार वितरित किया है कि ए को 6% की दर से 5 वर्ष से, यानी ए को 6% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया है तथा बी को 5% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया है। तो जो ब्याज मिलता है वो ब्याज क्या है, वो समान है। कहीं ना कहीं इसके जो कहने की लैंग्वेज है कि जो ए को पैसा दिया गया है और जो बी को पैसा दिया है, दोनों से जो मिलने वाली ब्याज है वो कहीं ना कहीं समान है। तो इसमें पूछा गया है ए को कितनी राशि उधार दी गई थी। हमसे ये पूछा गया है कि 20,000 रुपये है, ए को 6% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया है, वहीं बी को जो है 5% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया गया है, और जो भी पैसा मिलेगा वो दोनों ब्याज जो है वो समान है। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि अगर बी से हमें अगर बी से 10,000 मिलता है, अगर बी से 10,000 मिलता है तो ए से भी जो है वो हमें 10,000 मिलने वाला है। कहने का मतलब कि जितना ए हमें देगा उतना ही क्या हमें बी भी देगा। तो हमसे ए का जो है वो अमाउंट पूछा गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल है। कहीं ना कहीं जो इसके क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा जो है वो समझने की ज़रूरत है। तो हमसे पहले क्या करेंगे, हमसे पहले लिखेंगे ए, क्योंकि ए का जो पैसा है उसके बाद में क्या लिखेंगे 6, क्या कि 60% ये दिया हुआ है ना, तो हम 6 लिखेंगे। उसके बाद के क्या क्या है, ये 5 ईयर्स है तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। उसके बाद में ये बराबर किसके हैं, तो ये हम लिखेंगे बी का 5 मल्टीपल क्या है 4। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ये 5 छक क्या होता है, ये 5 छक हो जाएगा 30, यानी 30A। और उसके बाद में यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 चौकी क्या होगा 20 क्या हो जाएगा ये B। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 काट दिए, और उसके बाद में ये A/B बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3, यानी 2/3। तो उसके बाद में यहाँ पे दोनों का जो रेशियो आ चुका है ए और बी का, ये बी है, ए और बी का जो रेशियो आ चुका है वो यानी 2:3 आया है। यानी और जब इनको हम प्लस करेंगे तो 3 और 2 को अगर हम प्लस करते तो यह हो जाएगा क्या 5। अगर ये 5 यहाँ पे आता है तो 5 रेशियो दिया कितने के है 20,000 के। 5 रेशियो हमारा जो है 5 रेशियो हमारा पड़ता है कितने के 20,000 के। 5 रेशियो अगर हमारा 20,000 पे पड़ता है तो हम निकालेंगे फिर एक रेशियो कितने का पड़ता है। तो एक रेशियो अगर हमने निकालना है तो हम इसको एक बार थोड़ा सा कट करते हैं यहाँ से। तो हमने जैसा कि जो है ए और बी का क्या किया था, अभी रेशियो जो है वो 2:3 लाए थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों को अगर हम प्लस करते तो यहाँ तो 5 आता है। अगर यही आता हमारा जो अमाउंट है वही आता तो इस तरह जो है ए को 2 रुपये दिए गए और बी को जो है वो 3 रुपये दिए गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा 5 नहीं दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें बताया गया सबसे पहले कि यहाँ पे जो है वो 20,000 रुपये दिए गए। तो अगर हम इसको काटते हैं 20,000 को अगर हम 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा जो है 5 चौके 20, यानी हम इसको काटते हैं 20,000 को दिखाया ऐसे काट के दिखा देते हैं। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 4,000। एक रेशियो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर हमारा सिंपली क्या हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। तो हमसे पूछा कितना गया है, हमसे पूछा गया है ए का, तो ए का रेशियो क्या है 2 है। तो अगर एक रेशियो बराबर 4,000 होता है तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। तो ये 8,000 क्या होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। ये तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल जो है इसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये कमेंट बॉक्स करो। ये भी बिल्कुल वैसे है। तो हम जो है इसको देखते हैं। इसमें हमारा क्या कहा गया कि रवि ने 12,000 की राशि इस प्रकार उधार दी कि पहले व्यक्ति का 10% की दर से दूसरे व्यक्ति को 20% की दर से उधार दिया, और जो
टोटल जो उसको मिलने वाला है संपूर्ण राशि पर 15% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछा है, वो पहले पे जो है वो 10% की देता है, फिर दोबारा 20% देता है, कहीं ना कहीं उसे टोटल जो है वो 15% का जो है वो ब्याज मिलता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 15% का मिलता है। तो इसमें 10% पर उधार दी गई राशि बताना है हमें। 10% पर कितनी राशि जो है वो 12,000 रुपये में 10% की दर से कितनी राशि दी गई थी। 12,000 रुपये में जो 10% की राशि दिया है, तो इस 12,000 में कितना रुपया दिया था 10% की दर से, ये पूछा गया। तो जब भी इस तरह से 3 जो है प्रतिशत दे, मतलब कि 10 और 20, मतलब कि जब भी दे इन टोटल, इन दोनों का जब भी एक कहीं ये टोटल दिया हो, यानी 20 और 30 का कहीं ना कहीं इनसे जो मिला और जो 20% से मिला, वो टोटल जो पैसा था उसका क्या था, 15% था। अगर इस तरह का देता है, कभी भी देता है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ये 15 नहीं, ये क्या है, ये हमारा जो है, ये 15 नहीं, ये हमारा 14 है, यानी ये 15 नहीं, ये 14 है हमारा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले जो बीच में जो दोनों का जो टोटल परसेंटेज है उसको रखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है 10 रखेंगे और यहाँ पे क्या है 20 रखेंगे। अब एक क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो ऊपर वाला है कि नीचे वाले से घटाएंगे, नहीं, जो संख्या बड़ी होगी जिससे वही संख्या घटेगी। तो हम क्या करेंगे, अगर 10 से यहाँ पे इस 14 से 10 को माइनस करते तो यहाँ आता है 4, और इस 20 से हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक संख्या इस बीच वाले से एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 से अगर 14 जाता है तो 20 से 14 आप माइनस करिए तो क्या हो जाएगा, 14 26, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, जो है इसको काटेंगे। इसको काटते हैं 2 से, तो ये 2 पे जाए, 2 दूनी क्या होता है 4, और 2 त्याई क्या होता है 6 होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा रेशियो आ चुका है वो रेशियो 3:2 जो है वो हमारा आ चुका है। यदि ये अगर हम 3 और 2 को प्लस करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा 5 होता है। यदि टोटल 5 रुपये रहे होते, अगर टोटल 5 रुपये रहे होते तो उसमें जो है 10% की दर से हमारा जो है वो 3 रुपये दिया जाता। लेकिन ये क्या 5 रुपये हैं, नहीं 5 रुपये नहीं, यहाँ पे दिया कितना गया है हमें, यहाँ पे दिया गया हमें 12,000 रुपये। तो हमें 12,000 रुपये जो है वो टोटल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक, फिर जो है अगर 5 रेशियो बराबर 12,000 के है तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हैं, इसको क्या करते हैं, काटते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12,000 लिखें और इसके बाद में क्या किया, हम इसको 5 से काटते हैं, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 यहाँ बचा, 5 5 चौके 20, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है 2,400 आ गया। इसका जो है ये आंसर जो है वो 2,400 आ चुका है, यानी 1 रेशियो बराबर 2,400 है। अगर 1 रेशियो बराबर 2,400 है तो हमें बताना किसका है, 10% का बताना है हमें, जो है ये 10% का बताता है, और 10% की जो रेशियो है वो 3 आई। तो 1 रेशियो बराबर अगर 2,400 है तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो बराबर कहीं ना कहीं हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 24 तियाँ क्या होता है 72 होता है, यानी कहीं ना कहीं हमारा जो है वो 7,200 रुपये होगा। यानी जो है 10%, यही जो 7,200 रुपये है ये हमारा आंसर भी होगा। 10% की दर से इस 12,000 में से 7,200 रुपये जो है वो 10% की दर से उधार दिया गया था। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह जो है हमने जो जितना भी जो क्वेश्चन रखा था, सिंपल इंटरेस्ट से जितने क्वेश्चन आते हैं वो हमने जो है पूरा इसमें करवा दिया है। ये बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि हमने सारे क्वेश्चन, हाँ जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है, जैसे जो किस्त वाइज, जो कुछ किस्त वाइज होते हैं ना, कि जो बराबर किस्तों में पैसा दिया जाता है, तो उसका क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम किसकी वीडियो अपलोड करेंगे, किस टॉपिक से, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की करें या परसेंटेज की करें या जो है प्रॉफिट लॉस की
डिस्काउंट की किसकी करेंगी, आप कमेंट बॉक्स में इस वाले में बताइएगा। और उसके बाद में क्या करिएगा, यहाँ पे जो है जो इंस्टॉलमेंट के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हमने छोड़ दिया है, तो हम उनको क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट के जो CI के होते हैं और SI के होते हैं, दोनों की जो वीडियो है वो हम एक साथ लेके आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी होती है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं दिया चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस टॉपिक की वीडियो, आपकी हम किस टॉपिक की वीडियो अपलोड करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।